हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं किंग सर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारा वर्ग और वर्गमूल संख्याएं होती हैं। अब वर्ग और वर्गमूल संख्याएं क्या हैं, कैसे हैं, इसमें हम विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आप ध्यान से इसको देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे वर्ग संख्याएं बन रही हैं और कैसे वर्गमूल पता चल रहा है हमको। तो देखते हैं वर्ग का मतलब। एट फर्स्ट वर्ग का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार और गुणा कर देते हैं तो हमारे वो उसकी वर्ग कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। और मूल कहें तो मूल में हमारी छोटी संख्या आती है जिसका वर्ग बना रहे हैं, तो उस वर्ग संख्या का अगर मूल कहें तो जिससे बनाया है वही वर्गमूल हो जाता है। देख लेते हैं जैसे आपका 4 का वर्ग अगर हम कहें तो 4 के वर्ग में हम लोग क्या कर देते हैं, 4 को 4 से अगर इंटू कर दें तो आपका 4 4 जा 16 हो जाता है। ये हमारा ये वर्ग संख्या हो गया, ये 4 का वर्ग संख्या हो गया। 4 को 2 बार गुणा करना नहीं है, 4 को 4 से गुणा कर देना है। कई लोग कर देते हैं कि 4 को 2 से गुणा करते हैं, 4 दूना 8 हो जाता है, वो वर्ग नहीं है। 4 को 4 से गुणा कर देना है तो वो हमारा वर्ग संख्या है 4 का। और अगर 4 का वर्गमूल कहें, अगर हम लोग 4 का अगर वर्गमूल कहें तो ये अंडर के भीतर होता है, तब मूल में आते हैं हम लोग। कहने का मतलब इसके करनी में हमारा 2 छुपा होता है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 छुपा होता है, उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं और वैसे दिया नहीं रहता है। तो कह सकते हैं हम लोग अगर 4 का वर्गमूल कहेंगे तो फिर 16 नहीं होगा, 4 का वर्गमूल कहेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी 2 गुणा 2 के रूप में हम क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल कर सकते हैं और 2 का वर्ग कर सकते हैं। अगर इधर बोल दिया हमने 16 का वर्गमूल, अगर 16 का वर्गमूल के रूप में कह दिया कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो फिर मूल में ये जिससे बना हुआ है यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी 4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। देखते हैं आते हैं कुछ संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल और क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। जैसे हम लोग अभी बताया कि एक जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग कहलाता है। यदि 1 को 1 से गुणा कर देंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे तब भी उतना ही होना है, यानी 1 का वर्ग 1। अगर हम लोग 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 2 से गुणा कर देना, यानी 2 को 2 से गुणा कर देना एक बार, और 2 दूना 4। अगर हम 3 का वर्ग कहें तो 3 को 3 से गुणा कर देना, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग। अगर 4 का वर्ग करें तो 16 हो जाता है, 5 का करें तो 25 हो जाता है, अगर 6 का करें वर्ग तो 36 हो जाता है हमारा, और 7 का करें तो 7 7 49 हो जाता है, अगर 8 का करें तो 8 8 64 हो जाता है, अगर 9 का करें तो 9 9 81 हो जाता है, और 10 का करें तो 10 दाई 100 हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हम इसके वर्ग को जान सकते हैं। बस वही है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। और मूल कहें, जैसे हमारा यहाँ 4 कोई वर्ग संख्या है, इसके मूल में क्या रहा होगा तो 2 है, तो 2 इसका वर्गमूल कहलाएगा, ये 2 नहीं कहलाएगा ये। और 4 का अगर वर्गमूल कहें तो 4 का वर्गमूल में हमारा 3 हो जाएगा, और इधर 16 का वर्गमूल कहें तो मूल में जो रहा होगा वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। और इससे हमें एक चीज और मालूम पड़ता है कि देखिए कि किसी भी संख्या के इकाई में वर्ग के, किसी भी संख्या के वर्ग के में इकाई का संख्या क्या होगी, इसको हम कैसे जानेंगे। यहां से भी हमें मालूम पड़ता है कि देखिए 1 से लेकर 10 तक के वर्ग संख्याएं हमने मालूम करी हैं, तो इसमें क्या क्या संख्याएं इनके इकाई में आए हैं ये भी मालूम पड़ेगा हमको। देखिए 1 आया है, 1 से लेकर अगर 10 तक की गिनती अगर हम गिने 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से रखें, तो क्या क्या इनमें से इकाई के अंक में संख्या आ गई है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग संख्या हमने बना दी है। तो देखिए 1 आया है, 1 आया है, हम लोग इसको टिक मार्क कर देते जैसे। और 4 आया है, इधर से देखिए 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, और इधर से 5 हमारा आया है इकाई के अंक में, 6 आया है, 7 नहीं आया है, 7 हमारा वर्ग के इकाई के अंक में नहीं आता। किसी वर्ग के इकाई का अंक का स्थान पहचानना हो तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और 8 नहीं है, 8 भी किसी के वर्ग के इकाई स्थान पर नहीं है। अगर
हम लोग 9 की बात करें तो 9 हमारा वर्ग की इकाई का स्थान में आता है और 10 नहीं आता है। 10 में क्या है, सिंगल जीरो है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। इससे क्या फॉर्मूला बन जाता है कि यहां पर से अगर हम लिखें, चलिए इसको एक बार हटा देते हैं। इससे फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या फॉर्मूला बनता है, नियम बन जाता है, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान में विषम जीरो, सम विषम पहले पढ़े हैं। विषम जीरो का मतलब जैसे 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो, 9 जीरो, ऐसे विषम जीरो हो गए। आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 और 8, 7 वो 8 कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये हम जान सकते हैं इस विधान से। अभी हमने इसको देखा कि क्या क्या इसमें इकाई के स्थान में आया। 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, आपका 9 आया है, लेकिन सिंगल जीरो और आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 2 और 3 नहीं आते हैं। इससे हमारा फॉर्मूला निकलता है कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का स्थान में आपका 0, 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता है। ये हम लोग जान सकते हैं इस विधान से। अब हम चलिए जानते हैं कि वर्ग संख्या को बनाना, कैसे हम वर्ग को बनाते हैं इसको हम जानते हैं। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग संख्याएं सबको आती हैं और अभी हमने यहाँ पर बना भी दिए, सबको आते हैं। अब अगर हमें 11 से करना है या किसी 15 का करना है, 15 का यदि हमें वर्ग करना है तो 15 के वर्ग को कैसे जानेंगे हम लोग, देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, इकाई स्थान का वर्ग कर देते हैं 5 25। अब 25 का हम लोग 5 लिखेंगे और जो 2 होगा वो हमारा हासिल में रह जाएगा। और इधर अब तुलना करते हैं पूरे 15 से। 15 जो है आपका 10 से 5 ज्यादा है, 15 आपका 10 से 5 ज्यादा है। तो अब हम 5 और ज्यादा जोड़ देते हैं, उसमें 5 अपने तरफ से जोड़ देते हैं, 20 हो जाता है। और 20 में अगर हम लोग इस हासिल 2 को जोड़ देते हैं तो इसका वर्ग हमारा पूरा बन जाता है। ये एक नई तकनीकी या कह सकते हैं कि इसको हम आसानी से बना सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो 15 को 15 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो 5 × 25, 5 एकम 5, 5 2 7 और 1 पंचे 5, 1 एकम 1 और इधर 5 का 5 कर दें, 5 7 और 5 12 की 2, 1 हासिल और 1 2, 225 इधर से आ जाता है, 225 हमारा इधर से लिया जाता है। तकनीकी क्या है देखिए, इकाई स्थान का पहले में वर्ग कर दिया, 5 × 25, 25 का हमने 5 लिख दिया और हमारा फिर पूरे 15 को लिए, 15 को ये मानना है कि 10 से उसकी तुलना करनी है, 10 से उसकी दहाई से उसकी तुलना करनी है। कहने का मतलब 10 से 5 ज्यादा है तो 5 और जोड़ देते हैं, 20 कर देते हैं, 20 कर दिए और 20 में जो हासिल था 25 का, इधर से 2 हासिल था उसको 20 पर जोड़ देते हैं, हमारा 22 हो जाता है। 225 इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया 15 का। क्लियर है? चलिए अब करते हैं आगे। आगे क्या कर देते हैं, जैसे आपका 17 का कर देते हैं। 17 का वर्ग क्या हो जाता है हमारा, 17 वही इकाई स्थान का पहले वर्ग करके लिख देते हैं, 7 49 की 9 कैरी को लिख देते हैं 4। अब इधर ये 17 पूरे को लेते हैं, इस 17 से तुलना करते हैं, ये 10 से जो है 7 ज्यादा है, 7 और जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 24। 7 और जोड़कर 24 हो जाता है, क्योंकि 7 10 से ज्यादा है, 7 और जोड़ जितना ही ज्यादा है उतना ही और जोड़ देना है। 24 हो गया और 4 हासिल हो गया हमारा यहाँ, तो 24 और 4 हो गया आपका 28। ये आपका क्या हो गया, इसका वर्ग संख्या हो गई। अगर हम इसको इधर से कर देते हैं तो करके देख सकते हैं, 7 49 की 9 कैरी 4, 7 इकाई 7 और 4 11, इधर 1 7 7 और 1 एकम 1 पूरा जोड़ दिया, 9 का 9, 7 और 1 8 और 1 289, ये भी है और ये भी है।
और आसानी से ये सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। और ऐसी अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि 1 से लेकर 20 तक 17 तक तो इस तरह से बनाए, अगर 20 से ऊपर हो तब क्या होता है, वहां के लिए एक अलग सा ट्रिक लग जाता है। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं। कर देते हैं हम लोग, जैसे 26 का वर्ग कर देते हैं। अगर 26 का वर्ग कर देते हैं, वही करना है हमने, क्या करना है कि 6 का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, 6 छक्के 36, 36 का 6 हो गया, इधर कैरी आपका 3 हो जाता है, इसको पहले अलग कर देते हैं। फिर क्या करना होता है कि ये जो 26 जो 26 है, वो 26 की तुलना 20 से करनी है। अगर 30 से ऊपर की संख्या है तो 30 से करनी है, 40 से ऊपर की संख्या 40 से करनी है। करके देखिए आप इसको, ये होने वाला है। अगर यहाँ 20 से 6 ज्यादा है तो 6 और जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। अच्छा 32 हो जाता है। अब क्या करते हैं, 32 को लिख देते हैं हम लोग। 32 को लिख दिए। अब इस 32 को इसके 10th स्थान यानी 2, जो दहाई स्थान पर जो 2 लिखा है, दहाई स्थान से गुणा कर देते हैं। दहाई स्थान से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 64 हो गया। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, जो पहले 36 का जो हासिल था उसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो आपका ये इतना हो जाता है 67। कहने का मतलब आपका 676 जो है इसका वर्ग संख्या हो जाती है। करके देखिए, हो सकता है ऐसे करके 6 छक 36 की 6 कैरी 3 हो जाता है, 6 दूना 12 और 3 15 हो गया, इधर 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 1 5, देख सकते हैं 6 का 6 हो गया, 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 676 इधर से भी आ गया और 676 हमारा इधर से भी आ गया। तकनीकी क्या कर दी है, एक बार से और देख लीजिएगा। इसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला बना लेते हैं। अब हम 30 से ऊपर की संख्या का बना लेते हैं। कर देते हैं 38 का कर देते हैं। 38 का वर्ग कर दें तो क्या हो जाता है हमारा, 8 का वर्ग पहले इकाई स्थान का, क्या कहे हैं पहले में, इकाई स्थान का वर्ग, यानी 8 अट्ठे 64 की 4 6 कैरी में जोड़ देते हैं। फिर क्या कर दिया, तुलना करते हैं कि ये 38 किससे तुलना करनी है, 30 से करनी है। मैंने बताया ना, 10 से ऊपर हो तो 1 से तुलना करनी है, 10 से करनी है, और 20 से ऊपर है तो 20 से तुलना करनी है, 30 से ऊपर की संख्या 30 से करनी है, 40 से ऊपर 40 से, बस 90 100 तक के 100 से ऊपर की संख्याओं का भी हो सकता है, पूरा है होता है। अब इधर क्या करें हम लोग, 38 हमारा 30 से 8 ज्यादा है तो 8 और ज्यादा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। 8 और जोड़ने पर 46 हो गया। अब 46 का मतलब आपका ये हो गया, यानी 46 हो गया। अब इस पर हमें क्या करना है कि इसका जो दहाई का स्थान का अंक है 3, दहाई के स्थान के अंक से गुणा कर देना है। बस एक ही लाइन में हो सकता है हमारा ये, यानी 3 छक 18 और 3 चौको 12 और 1 है 13, कितना हो गया, 138 हो गया। अब इस पर अगर हम 6 को जोड़ देते हैं, जो शुरू में हासिल आया था इकाई अंक का वर्ग करने पर, उसको जोड़ दिया, 8 और 6 14, और इधर हो गया आपका 3 1 हासिल हो गया, 4 हो गया और 1 का 1, कहने का मतलब 1 4 4, इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, वर्ग संख्या आ गई। तो दोस्तों विश्वास है कि आप इसको आगे कर सकते हैं कि कैसे ये वर्ग संख्या आगे बन रही है। आप इसको 70 80 और 90 तक 100 तक, सबसे पहले 1 से 100 तक करें, प्रैक्टिस करें बार बार, तो ये आगे आपका इस तरीके से बन सकता है। चलिए थोड़ा सा इसके और नियम क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा नियम के बारे में जानते हैं। कि कोई बड़ी संख्याएं आ जाती है हमारे पास, जैसे सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। आता कभी कभार कि कोई सम संख्या इकाई स्थान में उसका सम संख्या ही रहेगी, कोई सम संख्या हमारा 4 6 8 सम विषम पहले पढ़े हैं हम लोग, तो उनके वर्ग की जो संख्या होती है वो हमेशा सम संख्या में ही आती है। नंबर 1 नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया विषम
संख्याओं का विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम में ही आता है। ये कुछ भी हम लोग इस प्रकार का ये नियम बना लेते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। जैसा हम लोग ने देखा है, जैसा अभी वर्ग बनाए हैं, उसी अनुसार से हमने इसको सिद्ध किया है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है। जैसे हम लोग कर रहे थे अभी कि 15 का वर्ग कर देते तो 15 का वर्ग 225 आ गया था, क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक भी क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। आ जाता है कभी क्वेश्चन में इस प्रकार सा पूछ देगा कि निम्न संख्या का या 15 का कुछ इस प्रकार का आ गया कि 15 का वर्ग का इकाई स्थान में कौन सी संख्या है, तो हम लोग कह देंगे कि 15 का वर्ग, 15 के वर्ग में हमें पता है कि 225 आनी है तो विषम संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। उसका 15 का वर्ग करने की जरूरत नहीं, बस इकाई स्थान से हम लोग कर सकते हैं। 25 यानी 5 आपका क्या है, विषम संख्या है। चलिए आगे एक दो नियम और क्या कहते हैं इसके, आज हम इसको थोड़ा सा नियम से जानते हैं और वर्ग करना हम लोग सीखे हैं। एक चीज और है, किसी भी संख्या का जितनी भी संख्याओं की संख्या है, कोई भी मान के चलिए 7 अंकों की एक कोई क्वेश्चन बन जाता है हमारा। 7 यहां पर क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अगर ऐसा पूछ दिया तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि जितने संख्या में हमारे अंक होंगे उनको गिन लेंगे। तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर सम संख्या है, अभी तो 7 अंकों वाली है तो विषम है, तो विषम संख्या के लिए हम क्या कर देते हैं, माना संख्या को हम n से दर्शाते हैं तो n+1/2 कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो 7 अंकों वाली संख्या, कोई भी संख्या हमारी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 7 अंकों वाली कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कहा है। क्या कह रहा है, 7 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर ये पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, n हमारा हो गया 7 और उसमें एक और जोड़ देते हैं अपने तरीके से, /2 हो जाएगा और 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8/2, 2 से 8 कट गया 4, तो उसके वर्ग के अंकों की संख्या जो होगी वो हमारा होगा 4। ये किसके लिए, विषम संख्या के लिए। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1 होती है। हम क्या कह सकते हैं, एक इसका हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहां पर कि विषम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होती है, n+1/2 होती है। किसके लिए, विषम संख्या के लिए। ये भी बताया हमने आपको, विषम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होती है। विषम संख्या हमारा 3, माना कोई संख्या 3 अंकों वाली संख्या है, मान के चलो आपका 169 है, ये 3 अंकों वाली क्या है, विषम संख्या है, 3 अंकों वाली, इसका वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्गमूल पूछ दिया गया तो उसका वर्गमूल निकालना शुरू कर देते हैं, जो हमारा फालतू का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे अगर
वर्गमूल में अंकों की संख्या ही संख्या पूछा गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंक को गिन लिया हमने, ये 3 अंक वाली है, यानी विषम संख्या है, 3 अंक में है तो विषम संख्या है, तो हम लोग क्या कर देंगे 3 n, यहाँ पर जो n लिखा है n+1 वो n 3 हो जाएगा, यानी अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 3 और 1 और जोड़ दिया और बट्टे में 2 कर दिया, और क्या हो गया आपका 3 और 1 4, 4 बट्टे 2, 2 से आपका 4 गया 2 बार में, यानी अंकों की संख्या हमारा 2। विकल्प में ऐसे ही दे दिया होगा हमारा, कोई A B C D करके, A में 3 4 5 ऐसा दे दिया है और एक में 2 दे दिया, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, और एक आता है आपका सम संख्याओं के लिए, सम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ये होती है आपकी n/2। जितने सम संख्याएं हैं उसी का आधा। कहने का मतलब कोई 8 संख्या वाले 8 अंकों वाली संख्या दे दी हम, अगर कोई 8 अंकों वाली संख्या दे दी है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है। 8 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर हमें पूछ दिया है तो n/2, n है हमारा, गिन कर हमने क्या कर दिया 8 हो गया, बट्टे में 2 कर दिया, तो उसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो 4 हो जाएगी हमारी। दोस्तों आपके समझ में ये चीजें आ रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग संख्याएं, इससे जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि विषम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, उसको हम इस फॉर्मूले से सही कर सकते हैं, और सम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है उसको हम इससे ठीक कर सकते हैं। और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है, और विषम संख्या का वर्ग में हमेशा विषम संख्या ही होती है। और एक शुरू में निकाले थे कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 3 और 7 और 8 कभी नहीं आता है। ये 5 जो इसके नियम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल संख्याओं में, इससे हमारे काफी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो इनको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको अगर समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, खूब अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो हम आसानी से इसको, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और वर्ग संख्या का जो वर्ग संख्या बनाने का भी जो तकनीकी है हमारी, वो भी हमारे लिए काफी आसान हो जाती है कि हमें ज्यादा गुणा नहीं करना होता है, उसको आसान से सिंगल स्थान का हमें या एक ही स्थान का गुणा करना होता है और आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, और फिर से हम अगली वीडियो में इस प्रकार का सिलेबस या इससे संबंधित क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।